हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं। मैं भी ठीक ही हूँ। तो मैं अब शादी का जो आगे का क्या हुआ मैं वो बताने जा रही हूँ। तो मेरे पापा जो हैं वो लगन पत्री लेके आ गए, जिससे कि शादी का आगे का प्रोसेस शुरू होगा, मतलब हल्दी वगैरह सब हो सकता है। तो हुआ क्या कि मतलब वो लेके आए और वहाँ पे उनको एक चीज़ और कराया गया था। मेरी बहन जो है बता रही थी कि बाकी एक्चुअली 1 लाख था, मतलब 4 लाख का डिमांड था। मेरे पापा 2.5 लाख लेके गए थे। तो वहाँ पे क्या मतलब 50,000 तो किसी तरीके से पापा 10% पे ब्याज लेके जो है पे कर रहा है। तो कितने भी ना 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 करते करते मतलब 70-80,000 जो है वो पैसे के लिए मेरी सास ने स्टाम्प करवाया। वहाँ से स्टाम्प करवा के विथ रिटर्न पेपर में सभी के मतलब जो मेन वहाँ के जो लोग होते हैं उन लोग के बीच में साइन करवा के कि हाँ ये बाकी है और 1-2 महीने में और ये 70-80,000 दे देना होगा। ठीक है, किस मतलब किसी के समझाने से मतलब मेरी सास जो है वो अपना ही बात मतलब मानने वाली है, किसी को वैल्यू देने वाली लेडीज़ में से नहीं है। यहाँ तक कि अपने भाई को ये भी बोल दी थी जब वो समझा रहे थे कि तुम शादी करोगी क्या, तुम ही कर लो, तुम जब समझा रहे हो तो मतलब इतना उल्टा सब कि तुम मांग में सिंदूर दोगी क्या, मतलब जो बोलते हैं ना कि बोलने का बुद्धि तक नहीं है, क्या बोल रही हैं क्या नहीं। आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि वो कितना बड़ा फालतू बात बोली है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का एक दिन बाद कॉल आता है कि उसी रिचुअल्स जो हो रहे थे, शादी के 2-3 दिन बचे हुए थे उसी में, कि आपको जो अगर घर जाना हो, अपने मायके जाना हो आ जा सकते हो, बट आपको जो है जाने के लिए यहाँ से परमिशन आप लेके जा सकते हो, बट मैं आपके घर कभी नहीं जाऊँगा। आपका जो ये जो भी छेका वगैरह एंगेजमेंट हुआ है वो आपके मेरे मतलब मेरे छोटे भाई के मुंह देखे, क्योंकि मेरा भाई का जो है मुंह बहुत ही क्यूट है, वो बहुत ही अच्छा था, सभी को उसके ऊपर दिल आ गया ऐसा कुछ। तो ऐसा वर्ड बोला गया कि वो देख के इंगेजमेंट हुआ है। चलो ठीक है, मैं यही बात फिर पापा को जाके बोली मैं कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि हर वक्त जो है उनके तरफ से मैं नेगेटिव एनर्जी ही पाती थी। हमेशा एक हुक्म करना, एक अजीब ही भाई पाती थी मैं। तो मैं बोली जाके कि देखिए ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो पापा बोले कि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं बट बाद में सब अच्छा हो जाता है, ऐसा डरो नहीं। फिर भी मुझे एक खुन्नस था कि मतलब ये हर वक्त कैसे ये ऐसे बोलते रहता है। ठीक है, शादी हुआ। उन लोग को डर था, उन लोग को इसलिए डर था क्योंकि गांव में क्या होता है, जो शादी होता है ना तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब फ़ाइट वगैरह अच्छे से ही हो जाता है। मतलब मेरे गांव में हुआ भी है पहले, उनके मतलब नज़र में ये सब बात है भी आया भी। तो मेरे पापा बोले थे कि अगर मैं किसी को बोल दूँ तो कुछ नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। सबसे ज़्यादा उन लोग को डर इसलिए था क्योंकि पैसा तो उन्होंने लिया ही था, बट जब गहने चढ़ाने का जो समय आता है, एक्चुअली जो है ससुराल वाले पैसे लेते हैं गहना चढ़ाने के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गहना चढ़ाने के लिए, बाकी अपने अदर एक्सपेंस के लिए जिनको जैसा एक्सपेंस करना हो, अपनी तरफ से और खर्चा करके करना हो तो भी करते हैं, नहीं तो उसी में ही अपना कम में कर लेते हैं। तो इन लोगों ने बचाया है अपने तरफ से, और लगाया क्या था, एक मतलब आतिशबाजी जो होती है वैसा कुछ नहीं किया था। और गहने में मुझे सिर्फ एक जो है मंगलसूत्र, एक ढोलना होता है हम लोग में बिहारी में, एक गले में इस साइड में छोटा सा, और एक पायल। पायल ये सब मिला के ओवरऑल 20,000 का गहना चढ़ा था इस 3 लाख के पैसे का, ओनली 20,000 का, ओनली 20,000 का। तो सभी ने देखा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पापा ने बोला था कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं बोला गया। और यहाँ तक कि बाद में जब वो बिछिया जो है, बिछिया भी एटलीस्ट ना चढ़ाती चलता, बट जो ज्वेलरी वाले जो है फ्री में बिछिया दिए थे नकली का, वो उसी में डाल के दे दिया गया था चढ़ाने। क्योंकि फ़ोन पे मेरे से पहले से जो मेरी ननद बहुत बात करती थी, तो उसको पता था, वो बात लेती थी, मुझे समझ नहीं आता था, तो वो मेरे से बात लेने की कोशिश करती थी कि मैं क्या खरीदी हूँ क्या नहीं। तो उन लोगों को पता था कि मैं दीक्षा वगैरह खरीदी हूँ, क्या क्या नहीं खरीदी हूँ, क्या क्या सारा उन लोग को आइडिया था। तो मैं देखी कि बिछिया जो है, जब मैं वहाँ पे गई तो मैं देखी कि येलो पड़ रहा है। तो मैं बोली कि ये बिछिया जो यहाँ का अच्छा नहीं है, देखिए येलो पड़ रहा है, मेरी माँ का जो दिया हुआ है वो तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बिछिया जो है नकली है, ना ही देते तो ठीक रहता। बिछिया कौन नकली देता है, इतने कम पैसे का चीज़ भी आप लोग मतलब समझ सकते हो कि मतलब क्या उन लोग का दिमाग होगा। ठीक है, उसके बाद जो हुआ,
फिर वो सब जो मंगलसूत्र ढोलना भी था वो मैं देखी। क्या हुआ, एक महीने बाद जहाँ से धागा बंधा रहता है या फिर ये ढोलना में भी जहाँ डालना होता है, मंगलसूत्र ढोलना दोनों ही एक महीने में टूट गया। मतलब क्या, मतलब इतना हल्का और पतला बना हुआ था, जिस जगह में धागा रहता उस जगह से ही टूट गया। वो अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है। फिर जो मतलब डिमांड होता है मेरी ननद का, वो बहुत ही हाई था। जैसे जीजा को घेरा जाता है तो मेरे तो सिस्टर ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, और माँ ने बोला हटो, तो कुछ ज़्यादा परेशान वो लोग किए। बट मेरी ननद का डिमांड था 500 रुपया, एक पायल, और मैं अपने पसंद से सानिया मिर्ज़ा जैसा अपने लिए नाक का बना के लेके गई थी, वो उसी को मांगी। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि मैं रख दी कि ठीक है आपको जो भी नाक का पसंद आ रहा है ले लो, बट एटलीस्ट मेरे नाक का जो है आपको पता है कि मैं ये अपने बहुत शौक से अपने लिए बना के लेके जा रही हूँ। मैं उसे सब बताई थी, एटलीस्ट उस पर तो हाथ नहीं रखना चाहिए था, बट उसी को ली मैंने, दे दिया मन को, मतलब ये करके दे दिया, एक भी दिन नहीं पहनी थी। फिर वो पायल भी ली, 500 रुपया नहीं दिया हुआ था उसके लिए। वो इतना नाटक खेली थी, मतलब वहाँ पे मुझे पता चला कि जितना भी सीरियल में होता है एक्टिंग एकता कपूर दिखाती है, वो कोई झूठ नहीं था। मैं सीरियल आज भी नहीं देखती हूँ, बट जो भी थोड़ा बहुत देखी मैं समझ गई कि एक्चुअली में वो होता है, तभी इतना नाटक खेला जाता है। उसके लिए आखिर लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे वो 500 रुपया भी देना पड़ा। सारा गेम ऐसा था कि मतलब क्या बोलूँ, कि जितना मेरे मुंह दिखाई का पैसा मतलब दिया गया था, वो भी वो लोग जो है, मतलब मेरी जो सिस्टर इन लो है, भाभी ये खाना है, भाभी वो खरीदना है, भाभी ये करते करते मेरा मुंह दिखाई का पैसा भी खर्चा हो गया। सारा का सारा, मतलब अब मुंह दिखाए में सोच सकते हो कितना पैसा जमा हो जाता है। वो सारा करते करते ख़त्म हो गया। फिर होता नहीं है कि लास्ट में मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो रहा था, कुछ तो मेरे पास बचे। तो उसने अपना रियल रूप दिखाना शुरू किया। पहले से तो दिख ही रहा था, फिर और दिखना शुरू किया। जैसे कि मेरे मतलब किचन में क्या हुआ कि जो बर्तन थे वो कुछ पूजा वगैरह के लिए थे, जो मतलब नौमी में ही यूज़ किया जाता है, उसमें मांस मछली नहीं लगाया जाता, तो मुझे तो उतना आइडिया नहीं था। तो एक बारी बताए थे, बट उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। तो दूसरी बारी से वो गलती अगर मतलब हो जाता है तो एक वे होता है बात करने का। उसने कहा कि तुम्हारा बाप ला के देगा। तो मैंने उसे बहुत ही अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मैंने बोला जाके कि मेरा जो बर्तन लाया हुआ है आप उसमें से निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाप का लेके कोई बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ठीक है। वो हुआ। उसके बाद जब पैसे का मैंने हाथ बांध लिया, नहीं दे रही थी जो मुँह दिखाई का खर्चे, और अदर मेरे पास पैसा आएगा भी कहाँ से, तो वो जो है ऐसा मतलब हुआ कि फिर उस बहसबाजी भी हो गया, प्लस वो पैसे के लिए जो पापा का स्टाम्प मरवाया गया था बाकी था, हर वक्त वो उस बात को उठाते रहती थी। तो मैंने अपनी सास को बोला कि प्लीज़ इनको समझाइए कि ये गार्जियन लोग के बीच का बात है, इसमें ये क्यों बोल रही है, ये आप दोनों बात कीजिए, मेरे पापा ये क्यों बोल रही है। बट क्योंकि वो पैसा उसके शादी में, ये नहीं कहूँगी कि मेरे पूरे मतलब पैसे से शादी हुआ है, पर एक होता है ना कि हेल्प लेना, इस पैसे से तो लो, बट बिहेव तो अच्छा रखो। अभी आया है, कुछ दिन ही हुआ, 20 दिन भी नहीं हुआ, पैसा 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 कर रहे हो, नहीं देगी, लगता है भाभी के पापा नहीं देंगे, या देंगे भी तो भाभी रख लेगी, ऐसा ऐसा मतलब अजीब बुद्धि, अजीब नॉलेज, अजीब दिमाग। क्योंकि मतलब हम क्या बोले, मतलब बार बार उस पैसे के ऊपर हो रहा था, तो फिर बहसबाजी हो गया कि वो पैसे को क्यों बार बार बोला जा रहा है, मेरे को क्यों टॉर्चर दिया जा रहा है, मतलब गार्जियन से बात किया जाए। तो उसमें एक था कि मेरी सिस्टर इन लोग को नहीं बोलना चाहिए था, मेरी ननद को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए थी, ये सब गार्जियन का बात था। जब उसके लिए शुरू हो गया, उसका लेके फिर बार बार मेरे पापा के ऊपर टोंट मारना, अजीब बिहेव करना, उसका लेके इतना फिर एक मतलब बहसबाजी हो गया कि मैं फिर झगड़ा हो गया। और मुझे मतलब कहते हैं घर में, मैं फिर सारी बात पापा को बताई और बोली कि मैं एटलीस्ट मुझे ले चलो। जैसे होता है ना कि 4 दिन पे मतलब लड़कियों को ले आते हैं शादी के बाद, फिर वापस जाती है, तो मैं 4 दिन पे नहीं आती। मैंने पापा को बोला था कि मैं 1 महीने में आऊँगी, बट 1 महीने होते होते ही ये सब होने लगा। तो फिर मैं पापा को बोली किसी से, पापा कलकत्ता से तो इतना जल्दी आ नहीं सकते थे, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी वहाँ पे, हर चीज़ का लेके मतलब माथा ख़राब हो जा रहा था। तो फिर मेरे जो फुफेरे भाई हैं वो लेके मुझे मतलब फुआ के घर में आए। उन लोगों को लगा कि मैं जाऊंगी कुछ डाउरी का केस करूंगी। मैंने सीधा बोला था कि मैं 1 महीने में आ जाऊंगी, मेरा दिमाग थोड़ा ठीक करने दीजिए, मेरा दिमाग अब हैंग हो रहा है। और मैं कुछ करने वाली भी नहीं थी, कुछ की भी नहीं थी। यहाँ आके अगर करना होता तो तुरंत कर दी होती, टाइम थोड़ी ना लेती।
बट इस बीच उन लोगों ने ऐसा ऐसा गेम खेला, मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, उन्होंने थोड़ा बहुत समझा भी, बट बाद में उनको ऐसा पट्टी पढ़ा दिया गया कि फिर मुझे ही गलत साबित किया गया। तो मतलब क्या बोलूँ कि मतलब सारा गेम, जैसे कि मैंने अपनी ननद का हाथ काटा है, मैं कितना भी अपने हस्बैंड को समझा रही हूँ कि हाथ अगर काटा है झगड़े में तो कहीं तो निशानी होगा, कुछ तो डॉक्टर को दिखाना होगा। हाथ अगर मैंने काटा भी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो निशानी हट जाएगा या फिर कुछ तो होगा भाई। बट लग रहा था कि कुछ प्लान था उन लोगों को बाकी पैसा ऐंठने का, कि जल्दी जल्दी लेना है नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। क्या दिमाग में था। मेरे हस्बैंड भी मतलब इतना बोलने के बावजूद भी नहीं समझ रहे थे, और बार बार ये रट्टा लगा रहे थे कि अब मैं इसे नहीं रखूँगा, अब मैं इसे नहीं रखूँगा, अब मैं इसे नहीं रखूँगा। सारे अगुआ मीडिएटर समझा रहे, पापा समझा रहे हैं, बट बार बार एक ही रट। तो फिर मेरे फादर ने बोला कि ये नहीं समझ रहा है। बहुत समझाने के बाद, इतना समझाने के बाद कि इसकी बहन के साथ अगर ऐसा हुआ था मतलब तो क्या ऐसे ही बिहेव करता सब। अरे शादी होता है ठीक है, मतलब इस तरह का क्या नहीं रखूँगा नहीं रखूँगा इतने। तो ये हुआ तो फिर मेरे पापा ने बोला कि केस करते हैं। तो मैंने पापा को समझाया कि नहीं पापा ये तो ठीक ही थे, मुझे लगता है कि उन लोग ने उनके कान में कोई भर दिया है, इस वजह से ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि शादी के बाद मोटा मोटी वो थोड़ा ठीक ही बिहेव कर रहे थे, मैं भी शौक थी तो ठीक ही बिहेव कर रहे थे शादी के बाद। बट वापस से फिर उस तरीके का बिहेव करना, ठीक है नहीं रखूँगा, उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बोल के भर दिया गया। उसके बाद फिर जो है मैं पापा को समझाया कि केस नहीं करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिए समझाने का। वो लग रहा है उनका दिमाग को चेंज कर दिया गया है, ये लोग कुछ बोल दिए हैं समझा के जब वो समझ नहीं रहा। ऑब्वियसली मैं 2 दिन की हूँ 3 दिन की हूँ, अब वो लोग जन्म से हैं, तो पहले तो उन लोग की बात पे ट्रस्ट होगा, मेरी बात पे तो ज़्यादा ट्रस्ट होगा नहीं, तो मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। बट एटलीस्ट जब आदमी समझा रहा है कि कटा होगा या मैंने कुछ किया होगा तो वहीं से पता चल जाएगा कि जब वो निशानी नहीं है तो सामने वाला झूठ है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे थे पैसा लेने का ही, मुझे लग रहा था ये सब बुद्धि प्लान का। तो फिर वो क्या हुआ कि मैंने मना कर दिया कि कुछ केस नहीं करना है, फिर भी बहुत समझाए बहुत समझाए बहुत समझाए। तो अगुआ लास्ट में समझाते समझाते आप समझ सकते हो कि मैं वहाँ से आई थी तो मैं यहाँ 6 महीने के बाद गई थी। मतलब मेरा फरवरी में शादी हुआ था और मैं मार्च के अंत में आई थी, और मैं दुर्गा पूजा में गई थी, दुर्गा पूजा में मतलब जो अक्टूबर में। तो मतलब इतना टाइम लगा था समझाने में, 3 महीने 4 महीने लगे समझाते समझाते। फिर बोला गया कि ठीक है दुर्गा पूजा में वो आएंगे नहीं, मेरे फादर लेके जाएंगे गांव, मतलब मेरे गांव, वहाँ से विदाई होगा। तो एक तो ये लोग ट्रस्ट ख़त्म कर दिए यहीं पे, तो एक फादर मतलब मेरे फादर का तो विश्वास टूट गया। तो पापा ने बोला जब मेरे गांव में कोई रहता नहीं, वहाँ से अगर विदा होगी लड़की, वहाँ पे तो सबको जाना होगा, सब तो यहीं रहते हैं और आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक काम कीजिए, मैं सीधा आप जहाँ रहते हो बोकारो झारखंड, मैं वहीं आ जाऊँगा, मैं देख लूँगा कि आप कैसे मेरी बेटी को कहाँ रखोगे क्या रखोगे। क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि लड़का जहाँ रहता है वहीं रहेगी, क्योंकि मेरी बेटी ने कभी गांव में रहा नहीं है। तो ये सारा पहले ही डिसाइड हो गया था और अपनी बात से पलट गया, आप बेटी को मेरे गांव ही रखें, और भी इतना सारा चीज़ हुआ। तो उनका विश्वास ख़त्म हो गया था, हर बार झूठ ही निकला। तो फिर वो वहाँ लेके गए। फिर वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वीडियो और लगेगा, कहानी इतनी में ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से। देखती हूँ आप लोगों को समझ आएगा कि फिर वहाँ जाने के बाद क्या हुआ। मेन कहानी तो वहाँ से शुरू हुआ, और अच्छा ही हुआ कि मैं वहाँ गई। नहीं जाती तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो पीठ पीछे हो रहा होता है, और कई लड़कियों को कई औरतों को नहीं पता होता है और बहुत लेट में पता होता है, और वो फंस जाती हैं एक तरीके से। तो शायद गलत हुआ भी, बट फिर भी मैं बच गई। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मैं भी अपना ध्यान जिस तरीके से रख रही हूँ किसी तरीके से ये प्लास्टर टाइम में, तो आप लोग भी रखिए। बाय बाय।